कि जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसमें जो हम कंटेंट लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, पीस ऑफ पेपर हम तैयार करते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि जो सारा डाटा होता है सब कुछ रिसर्च बेस्ड राइटिंग होती है। और मैं एग्जैजरेट करके आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने सिंपल कंटेंट राइटिंग भी मैं करती हूँ। तो हमारा जो सिंपल कंटेंट राइटिंग होती है उससे ज़्यादा एकेडमिक में हमें जो है वो रिसर्च की ज़रूरत होती है। सिंपल कंटेंट में उतनी रिसर्च नहीं चाहिए होती जितनी आपको जो है एकेडमिक में चाहिए होती है। और इसमें बहुत एविडेंस बेस्ड रिसर्च की ज़रूरत होती है। ज़रूरी है कि हम जब रिसर्च करके डाटा निकालते हैं तो हम पहले ये इवेल्यूएट करते हैं कि कितना ऑथेंटिकेट डाटा है, कितनी सही बात लिखी हुई है कि नहीं। उसका भी आपको तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे आपको पता लगेगा कि डाटा कितना ऑथेंटिकेट, कितना वैलिडेटिंग है। ठीक है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे कि सिंपल एक पेपर की बात कर लें कि आपको कहा जाता है कि जी एक छोटा सा रिसर्च पेपर लिख दें, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने बॉडी, देन कंक्लूजन। ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है इसका। फिर इसमें डिटेलिंग होती है ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। फॉर्मल तरीके से होता है स्ट्रक्चरिंग, फॉर्मल तरीके से लिखना ऑलमोस्ट सेम वही बात हो जाती है। फिर ऑफ कोर्स एविडेंस बेस्ड, वही जो बात मैंने आपको भी पूरी एक्सप्लेन की है कि रिसर्च बेस्ड होता है, एविडेंस बैक्ड होता है ये सब कुछ। ठीक है। उसके हिसाब किताब पे होता है। बेसिकली क्या होता है, काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, बट द थिंग इज़ कि हर साल रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो उनकी रिसर्च स्टडीज़ ऐड हो जाती हैं उस टॉपिक के ऊपर। फिर हम कोशिश करते हैं कि जब हमने अपने टॉपिक पे रिसर्चर्स की रेफरेंसिंग ऐड करनी है, उनके आइडियाज़ रीराइट करके यूज़ करने, तो हम सबसे लेटेस्ट वाले को टच करें। उससे ये होगा कि जो पीछे की जितनी स्टडी का गैप है वो उसमें कवर हो गया। ये चीज़ होती है। स्टडी का गैप भी बता दिया जाएगा आपको क्या होता है, कैसे पता चलता है एंड ऑल दैट। प्रिसाइज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, टू द पॉइंट लिखना है। रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए कि मतलब एक बात की है तो उसको रिपीट करके फिर से कुछ कह दिया। नो नो नो, ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, आपने टॉपिक के गिर्द ही रहना है, लेकिन जो रेपिटेटिव कंटेंट होता है वो नहीं आपने करना काम, वो पूरी आपकी राइटिंग ख़राब कर देगा। ये चीज़ होती है। अब उसमें थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ मैं आपको। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है 500-600 का पेपर लिख के दे दें हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 वर्ड्स का, तो आप उस टॉपिक से रेलिवेंट डाटा सर्च करें, जितना आपको मोस्ट रेलिवेंट लगे वो उसमें ऐड करें, क्योंकि आपने रेपिटेशन नहीं करनी किसी भी चीज़ की। अगर आप रेपिटेशन करेंगे तो वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल आप न्यूबी हैं, बिगनर हैं, आपको लिखना नहीं आता। लिखने से ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना आता, ये चीज़ है। और एक और चीज़ ये कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की प्लेजरिज्म का रूल होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, फ़ौरन से पकड़ा जाता है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कभी भी कि कहीं ना कहीं कि ये सिर्फ कहने के लिए होता है, आप कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर पीस ऑफ कंटेंट जो आपने जमा कराना है, क्लाइंट को देना है या फिर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जमा कराना है, वो प्लेजरिज्म से गुजरता है और उसी वक्त पकड़ा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपने रीराइट कर लेना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है, एविडेंस बेस्ड। और बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड को थोड़ा मज़ीद ऐसे समझाया जा सकता है कि जैसे एक टॉपिक दिया जाएगा कि आप लिखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट किस तरह की है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपके पेपर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ये मैंने मोस्ट सिंपल तरीके से आपको बता दिया। या फिर आप और सिंपल करना चाहें तो जैसे कि हर
इंसान की अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी तरह से कंपनियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि आप बताएं कि कौन सा ब्रांड लें, नेस्ले ले लें आप, चनवन ले लें, नेस्ले, कि नेस्ले कंपनी की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, CSR। तो ये आपके पेपर का ऑब्जेक्टिव है कि आपने ये बताना है, ठीक है। फिर क्रिटिकल का मतलब ये होता है, ऑफकोर्स मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, रिसर्च करना है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, ऑथेंटिकेट है ये डाटा, कितना वैलिड है, या किसी ने सिर्फ अपना ओपिनियन जो है वो रीराइट कर करके यूज़ किया हुआ, या फिर सही डाटा। क्योंकि जो रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल आप अच्छी वेबसाइट से डाटा निकालते हैं, तो उसका डाटा पढ़ के आपको पता लग जाता है कि अच्छे तरीके से डाटा लिखा हुआ है, रिसर्च बेस्ड है सारा डाटा। वेबसाइट्स पे भी रिसर्च बेस्ड होता है ना सारा डाटा। बैलेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने जो है वो अनबाइस्ड होकर चलना है, ठीक है। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि हर टॉपिक तो आपको ऐसा नहीं मिलता, बट सम टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें थोड़ा आपके पास फ्री हैंड होता है कि आप थोड़ा अपना ओपिनियन थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसमें भी आपने रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से चलना है। आपने टारगेटेड जो हमारा ऑडियंस है जिसके लिए लिखा जा रहा है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कभी कभी ऐसा मतलब काम आता है जो कि दूसरे रिलीजन के मतलब होता है, तो उसमें भी समटाइम्स हमारे पास ऐसा फ्री हैंड होता है कि हम लाइक हमने इस तरह लिखना होता है कि हमने उनके रिलीजन के बारे में, मतलब उनकी जो हॉली बुक्स हैं, ठीक है, जिसकी भी रिलीजन के बारे में बात हो रही है, उनकी जो हॉली बुक्स होती हैं उसको सर्च करके उसके हिसाब से लिखना है। आपने अनबाइस्ड होकर चलना होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। ओवरऑल जो है वो यही सब होता है। फिर एक रेफरेंसिंग होती है जिसका मैंने आपको फॉर्मेटिंग के साथ बता दिया है। अब हम जो है इसके छोटे छोटे लेसन प्लान्स बनाएंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको एकेडमिक राइटिंग करना सिखाएंगे। बेसिकली ये जो है सारी वीडियोस उनके लिए बनाई जा रही हैं कि जिनको थोड़ा सा आइडिया एकेडमिक राइटिंग के बारे में, या जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। दे आर पीपल जिनको नहीं है बिल्कुल अंदाज़ा कि कैसे एकेडमिक राइटिंग होती है। तो ये चीज़ है। तो फिर हम बेबी स्टेप्स से एक चीज़ सिखाएंगे, ताकि आई मेक श्योर कि आपको सही से सारा समझ में आ जाए, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि जब हम आपको इस वीडियो पे लेके जाएं कि ऐसे क्लाइंट्स को ग्रैब किया जाता है, ऐसे ईमेल्स की जाती हैं उनको, ऐसे पिचिंग की जाती है, ऐसे ऐसे किया जाता है, इस तरह से यहाँ से इस जगह से क्लाइंट्स ढूंढे जाते हैं। तो आप इतने कॉन्फिडेंट हों अपने ऊपर के यू लाइक के ओके मुझे पता है कि एकेडमिक राइटिंग ऐसे करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि हर क्लाइंट आपके लिए मैटर करना चाहिए। आपको कोई छोटा सा काम देता है, थोड़ा बड़ा काम होता है, जितना भी काम होता है, आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट ग्रैब्ड रहे, वो बार बार आए आपके पास, बार बार आपको काम दे। एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि क्लाइंट रिपीट सिर्फ नहीं होता, बल्कि वो अपने रेफरेंस से और लोगों को भी आपको जो है वो आपकी तरफ लेके आता है, आपको वो लोग भी काम देते हैं। काम आपने सही से करना है, ऑफकोर्स आपने काम उठाया तो सही से करके देना है, और आपने इस तरीके से चलना है कि क्लाइंट आपके साथ रहे। हर क्लाइंट मैटर करता है। हाँ, पहली दफ़ा जब आप काम करते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ी सी झिझक होती है, बट निकल जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ये झिझक निकल जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि कोशिश करें छोटे छोटे काम से काम उठा लें, ठीक है। ये ओवरव्यू था सारा एकेडमिक राइटिंग के बारे में, जिसके ऊपर आज ये मैंने वीडियो बनाई है। हम छोटे छोटे लेसन प्लान बनाएंगे, इसके साथ आपको सारा डिटेल में सारा बता दिया जाएगा। अगर आप एकेडमिक राइटिंग करना चाहें तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारी वीडियोस देखें, इनको फॉलो करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक
थैंक यू सो मच।